जय हिंद साथियों। महेश्वरी मैथ गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है परफेक्ट नंबर यानी कि संपूर्ण संख्या। तो आइए जानते हैं कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो देखिए, संपूर्ण संख्या उस संख्या को कहते हैं जिनके गुणनखंडों का योग उसी संख्या के दुगने के बराबर हो। अब बात करते हैं यहाँ पर गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि फैक्टर क्या होता है। तो आइए जानते हैं कि फैक्टर क्या है, देन उसके बाद इस पर वापस फिर आएंगे और एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। देखिए, बात करते हैं फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर को बोलते हैं हिंदी में गुणनखंड। देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा 1, तो फैक्टर का मतलब होता है कि 1 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है। तो 1 को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है। मैंने लिखा 2, 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, तो 1 एंड 2। 3 लिखा, 3 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 एंड 3। 4 को 1, 2 एंड 4। 5 को 1 एंड 5। 6 को 1, 2, 3 एंड 6। 7 की अगर बात करेंगे तो 1 से डिवाइड हो जाएगा और 7 से डिवाइड हो जाएगा। 8 नंबर की डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड हो जाता है 8, 2 से, 4 से एंड 8 से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 के कितने फैक्टर होते हैं, तो 1 के ओनली 1 फैक्टर होता है, ओनली एक फैक्टर। 2 के 2 फैक्टर होते हैं, 3 के 2 फैक्टर होते हैं, 4 के 3 फैक्टर, 5 के 2 फैक्टर, 6 के 4 फैक्टर, 7 के 2 फैक्टर, 8 के 4 फैक्टर। तो आई होप आपको समझ आया होगा फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर का मतलब यही है कि जो डाटा आपने लिखा वो किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। जिस नंबर से वो डिवाइड हो जाएगा वही उसके उतने फैक्टर बन जाएंगे। तो चलिए अब डेफिनेशन पर वापस आते हैं। कह रहा है जिनके गुणनखंड का योग, फैक्टर आप सीख चुके, उनका सम करेंगे और उसका सम करने के बाद जो डाटा आएगा उसका दुगने के बराबर अगर वो आता है तो उसे हम बोलेंगे परफेक्ट नंबर। तो चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 1, तो 1 को हमने क्या लिखा, 1, क्योंकि इसका फैक्टर क्या होगा, ओनली 1। तो बताइए अगर आप 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का तो 1 ही रहेगा। तो 1 का अगर दुगना करते हैं, आप 2 टाइम्स करते हैं, तो क्या 2 आ रहा है, नहीं आ रहा। इसलिए एक परफेक्ट नंबर नहीं होता, परफेक्ट नंबर नहीं होता। बात करते हैं 2 की। देखिए 2 के अगर आप क्या करते हैं फैक्टर, तो 1 और क्या होगा, 2। इसके बाद इनका सम कीजिए, कितना आगे, 2 और 1 3। तो बताइए अगर 2 का दुगना करेंगे आप तो कितना आना चाहिए, 4, जबकि दे क्या रखा है यहाँ पर 3। तो इसलिए 2 भी एक परफेक्ट नंबर नहीं होता। बात करते हैं 3 की। तो देखिए 1 एंड 3, इन दोनों का अगर आप सम करेंगे तो कितना आएगा, 4। क्या दुगना करने पर डाटा आ रहा है आपका, तो दुगना करने पर 6 आना चाहिए, जबकि आ क्या रहा है 4। तो 3 भी आपका परफेक्ट नंबर नहीं होता। 3 के बाद बात कर लेते हैं 4 की। देखिए 4 की अगर बात करेंगे, 4 के फैक्टर जो होते हैं 1, 2 एंड 4 होते हैं। इनको प्लस करेंगे आप तो 2 और 1 3, 3 और 4 कितना होता है, 7। बताइए 4 का दुगना करने पर क्या आना चाहिए, 8, जबकि आया क्या, 7। इसलिए परफेक्ट नंबर नहीं है। तो 4 भी परफेक्ट नंबर नहीं होता। 5 की बात कर लें, 1 और 5 ऐड करेंगे तो 6, दुगना करने पर कितना आना चाहिए, 10, जबकि आ क्या रहा है, 6। इसलिए 5 भी परफेक्ट नंबर नहीं है। बात कर लेते हैं 6 की। तो देखिए 1, 2, 3 एंड 6, इसके 4 फैक्टर होते हैं। इनका सब करोगे आप, इनको जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद कितना आ रहा है आपके पास, 12।
तो बताइए 6 का दोगुना करने पर आने का चाहिए 12। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा या पहला परफेक्ट नंबर कौन सा होता है तो 6 होता है। तो 6 अपने आप में क्या है, परफेक्ट नंबर है। सबसे पहला परफेक्ट नंबर जो होता है वो 6 होता है। 6 क्यों होता है, क्योंकि आपने इसके फैक्टर करे, उसके फैक्टर का सम करा और इस संख्या को दोगुना करके देखा तो 12 आ गया। तो अगर ऐसी कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो उसी नंबर को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो 6 पहला परफेक्ट नंबर होता है आपका। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। 24 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो देखिए 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 8, 12, 24 एंड 6। भाई इतने डाटा से डिवाइड हो जाएगा 24। इन सब का अगर आप सम करेंगे तो सम करने के बाद आपके पास डाटा बचेगा 60। यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 8 + 12 + 24 + 6 करेंगे आप तो आपके पास जोड़ के कितना आएगा, 60। अब 24 का अगर आप डबल करते हैं तो क्या 60 आना चाहिए, तो 24 का डबल 60 नहीं होता। इसी ब्याह पर आप कह सकते हो 24 परफेक्ट नंबर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं 28 की। तो देखिए 28 किस किस से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से, 7 से, 14 से और 28 से। इन सब का सम करेंगे आप तो कितना आएगा, 56। बताइए 28 का दुगुना कितना होता है, 56। इसलिए आप कह सकते हो सेकंड परफेक्ट नंबर कौन सा होता है आपका, तो 28 होता है। परफेक्ट नंबर है ये आपका अपने आप में, परफेक्ट नंबर 28। तो देखिए कुछ सेलेक्टेड आपके परफेक्ट नंबर होते हैं तो एग्ज़ाम में तो आप नहीं निकाल पाएंगे। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि परफेक्ट नंबर पहला कौन सा होता है, तो वो 6 होता है। अब मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि कौन कौन से परफेक्ट नंबर होते हैं, 3 या 4 लिमिटेड, क्योंकि एग्ज़ाम में 3 या 4 तक ही पूछ सकता है वो। और कितने परफेक्ट नंबर आपके अब तक आ चुके हैं, तो 51 परफेक्ट नंबर अब तक बन चुके हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा परफेक्ट नंबर होता है, परफेक्ट नंबर होता है। देखिए पहला आपका जो होता है वो होता है 6, दूसरा ध्यान रखेंगे आप 28, तीसरा ध्यान रखेंगे 496, चौथा ध्यान रखेंगे आप 8128। होते तो और भी हैं, 6, 28, 496, 8128। ये 4 ही परफेक्ट नंबर आप याद रखेंगे। सबसे पहला परफेक्ट नंबर 6 होता है, उसके बाद 28, फिर 496, फिर 8128। इससे पहले कोई आपका परफेक्ट नंबर बनता ही नहीं है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कुल 51 परफेक्ट नंबर हैं अब तक। 2017-18 तक की अगर बात करें तो कुल 51 परफेक्ट नंबर हैं अब तक जो निकाले जा चुके हैं। उसमें से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 4 बता रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में इसकी लिमिट जो है पूछने की, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में वो 4 तक ही पूछेगा आपसे, 6, 28, 496 और 8128। यही इम्पोर्टेंट है। तो ये टॉपिक था आपका परफेक्ट नंबर का, बहुत छोटा टॉपिक था ये। बाकी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।